हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। तो आप सभी के लिए दोस्त अभी ये पहला ही आपका चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके आज इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और बहुत जल्द ये चैप्टर खत्म हो रहा है। उसके जस्ट बाद गेट आपका जो चैप्टर है उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्त इसके पिछली की वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो सिंपल सा टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, आप करंट स्टडी आप सर्च करिएगा। बस इतना आपको ध्यान रहे कि जब आप करंट स्टडी आप सर्च करें तो करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस नहीं रखिएगा, दोनों को एक साथ सर्च करिएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मतलब अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पर आपको भेज देता हूँ। चलिए आज जो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला यूँ है दोस्त, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको दो एग्जाम्पल के मद्देनजर बिल्कुल क्लियर वे में आपको समझाने वाला हूँ। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में दोस्त होता क्या है, इसमें एडिशन भी यूज होता है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। देखिए बाइनरी की बात करें तो बाइनरी संख्याओं का गुणा करने की जो विधि है वो डेसिमल के गुणा के समान है। अब समझिए इसका रूल क्या है कि अगर आप स्क्रीन पर क्लियर देख पा रहे हैं तो अगर आप जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो कह सकते हैं जो आपका परिणाम मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो जीरो आता है। अगर आप जीरो और वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आएगा, वन और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको जीरो मिलेगा, और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। तो मेरे दोस्त सिंपल सा है, अगर आपको जैसा कि आप गुणा करते हैं वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। मतलब जिसको आप जीरो से गुणा कर रहे हैं वो पार्ट आपका जीरो हो जा रहा है। हम वन को जब वन से गुणा करते हैं तो वन ही आता है, सिंपल सी बात है। अगर आप 11 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। अगर आप 19 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा। अगर 19 को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जीरो। तो जीरो को मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वो तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, और जिसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन आएगा। अर्थात इसमें कोई चेंजिंग आपका नहीं है। जैसे आप सिंपल में कोई सवाल को या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर आप जीरो या वन को मल्टीप्लाई करने पर जो लाते हैं वही चीज इसमें भी होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखिए कैसे इसको करते हैं, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की। तो देखिए हमने पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया है कि अगर आपको बाइनरी संख्या आपको दिया है 1101, जैसे यहां पर इसको 1101 क्यों पढ़ेंगे, इसको 1101 आपको एक बाइनरी संख्या दी गई है और 101 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना अर्थात इसका गुणा करना है। तो सिंपल सा आपको पता है कि जो ज्यादा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो कम होता है उसके जस्ट नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई संख्या दे दी गई, अगर आप सिंपल वे में कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, जैसे आपको दे दिया गया 152, तो इसका 1.24 आपको दे दिया गया, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इससे कोई संख्या कम है, मान लीजिए आपकी संख्या 312 है, तो आप इसके नीचे ही लिखते हैं। उसी प्रकार आपका मतलब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे लिखकर, सेम वही प्रोसेस है। जो कम होगा बाइनरी का नंबर उसको आपको नीचे लिखना है। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपल सा भी जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं कि आप वन से पहले सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जस्ट आप लिखेंगे। तो सिंपल सा आप देखिए, जब हम वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, वन को जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, वन को वन से करेंगे तो वन आएगा, वन को वन से करेंगे वन आएगा। चूंकि हमने बताया कि जब वन को जीरो से करते हैं तो आपका जीरो आता है, और जब वन को वन से करते हैं तो कितना आता है, वन आता है। तो सिंपल सा वही चीज आपको समझना है। और जब आपका दूसरे नंबर पर आता है तो आपको पता है कि जब आप गुणन मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो जब दूसरे नंबर से करते हैं तो जस्ट नीचे वाले को गैप करते हैं अर्थात छोड़कर आगे करते हैं, इसीलिए हमने यहां पर क्रॉस कर दिया है। उसके जस्ट आगे जब आप करेंगे तो जीरो को इससे मतलब सभी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब जीरो को वन से करेंगे तो आपका कितना आता है, जीरो, इसीलिए यहां पर जीरो। फिर आप जीरो को जीरो से करेंगे तो आप जीरो आएगा, जीरो को वन से करेंगे तो जीरो आएगा। मतलब जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। इसीलिए इस लाइन से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी लाइन आपकी जीरो हुई। जस्ट दूसरी लाइन के बाद हम जाते हैं तो दो आपको गैप करना होता है, इसीलिए हमने दो क्रॉस कर दिया है। मतलब यहां पर आपको नहीं लिखना है, इसके जस्ट आगे से आपको लिखना है। तो सिंपल सा आप यहां पर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई वन से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन को वन से करेंगे तो वन आएगा, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। और फिर यहां पर वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, फिर वन को वन से तो वन आएगा। मतलब सिंपल सा भी समझना है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, साधारण आप मल्टीप्लाई जो करते हैं अभी वही चीज इसमें है, कुछ डिफरेंट नहीं। अब डिफरेंट कहां है ये चीज आपको समझना होगा। देखिए आपने मल्टीप्लाई तो कर लिया, सारी चीजों को आपने लिख लिया। अब पॉइंट ये आता है कि आप इसको ऐड करके यहां पर लिखते हैं।
आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई आप कर लेते हैं तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर इनको सबको जोड़कर आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो देखिए, जब आपको मैंने पिछले वीडियो में एडिशन से रिलेटेड बताया था तो इसमें आपको चीजें समझना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो इसमें 1 है, तो सिंपल आप 1 लिख देंगे। अब इसके सामने 0 है और ये गैप है, तो मतलब 0 0 को ऐड करेंगे तो आपका 0 + 0 कितना आएगा 0, इसीलिए यहाँ पर 0 हो गया। अब जस्ट उसके सामने आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो वैसे 2 होता है। सिंपल समझिए, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 होगा, लेकिन 2 की बाइनरी सिस्टम में जो आपका नंबर होता है वो 10 होता है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि 0 का जो वैल्यू होता है वो बाइनरी में आपका 0 0 0 हो गया। 1 की अगर हम बात करेंगे तो बाइनरी में आपका 0 0 कितना होता है 0 0 1 होता है। अगर इसी पर हम बात कर देंगे दोस्त 2 की तो आपका 0 0 1 0 होता है। तो लास्ट में ये आ रहा है 10, तो इसको आप समझिए, ये 0 को भूलिए अभी, ये 2 के सामने क्या है 10, 2 का लास्ट जो है आपका बाइनरी में 10 है। तो इतना सिंपल सा आपको ये समझना है कि ये आप इस 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहां पर आपको 2 नहीं लिखना है, 2 की वैल्यू है 10 और लास्ट को यहां पर लिखा जाता है, लास्ट को यहां पर लिखा जाता है और आगे वाले को कैरी है, अर्थात आगे वाले को आगे भेज दिया जाता है। जब आप यहां पर जोड़ेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा, जब आपकी वैल्यू यहां पर 2 आएगी, 2 की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, 2 की वैल्यू बाइनरी में आपकी 10 होती है, 10 में जो लास्ट वाला 0 है उसको यहां पर लिखना है और जो 1 है 1 को आगे वाले में ऐड करना है। तो जब यहां पर 1 बचा आपका, 0 हमने लिख दिया, 10 था 0 लिख दिया, 1 जो आगे है उसको हमने आगे वाले को दे दिया। तो अब यहां पर भी आप ऐड करेंगे तो 1 + 0 + 0 आपका कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन एक जो आपने यहां पर से दिया भी वो भी आपका ऐड होगा तो आपका आ जाएगा फिर से 2। तो मतलब इस लाइन में भी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, और 2 की वैल्यू हमने बताया आपको 10, बस इतना समझिए, ठीक है। 2 की वैल्यू हमने बताया कि आपको 10, 2 की वैल्यू हमने बताया 10 और 10 में आपका लास्ट वाला आपको यहां पर लिखना है और 1 को जस्ट आगे वाले में फिर से भेज देना है, इस 1 को जस्ट आगे वाले में फिर से भेज देना है। तो जब आप इसका आप यहां पर एक 0 आपने लिख दिया और आगे वाले में भेजेंगे तो यहां पर 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा और जो हमने भेजा उसको भी ऐड करेंगे तो फिर से 2 होगा और 2 की वैल्यू है 10, तो फिर से यहां पर 0 लिखेंगे और एक 1 को आप आगे भेज देंगे। तो जब एक 1 आप आगे भेजेंगे, ऑलरेडी एक 1 यहां पर आपका क्या है तो 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा 2 और 2 की वैल्यू हमने जस्ट नीचे लिख दिया 10, क्योंकि उसके आगे अब कुछ आपको जोड़ना नहीं है। तो सिंपल सा आपको ये समझना है एडिशन का मतलब। आप अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा दोस्तों तो आपको बिल्कुल क्लियर ये चीजें आ रही होगी, क्योंकि हमने एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में सारी चीजें ये चीजें क्लियर की थी। तो सिंपल सा आपको हमने बताया कि इसको आपको 1 लिखना है, यहां पर आप डायरेक्टली ऐसे जोड़ते जाइए। जहां पर आपकी जैसे कि यहां पर आपकी वैल्यू 2 आई और 2 का बाइनरी में आपका 10 होता है, तो 10 का आपका लास्ट वाला 0 लिखना है और आगे वाला जो 1 है वो आगे आपको रेफर करना है। तो जब आगे करेंगे तो यहां पर भी आपका जोड़ने पर 1 आएगा और जो आपने आगे दिया वो आपका 1 1 जुड़कर 2 हो गया और 2 की वैल्यू बाइनरी में 10 होती है। क्योंकि आपको बाइनरी में निकालना है, ना कि आपको सिंपल डेसिबल में निकालना, आपको बाइनरी में निकालना है, ठीक है। तो 10 होगा और 10 की वैल्यू हमने 0 लिखा, फिर से एक 1 बचा, हमने 1 को आगे दिया, फिर जब तक आपका जुड़ेगा इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे एक आप 1 देंगे तो यहां फिर से 2 हो जाएगा और 2 होगा तो फिर से आपका 2 की वैल्यू 10 लिखेंगे, 10 की 0 लिख दिया, एक वैल्यू इसकी प्राप्त हुई। एक जो आपका बचा शेष उसको हम फिर से आगे देंगे तो यहां पर 1 + 1, ध्यान दीजिए ऐसे आप 1 1 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। 1 + 1 आपको रखना होता है ऐड करना, तो 2 हो गया और 2 की वैल्यू होती है 10। तो बस चीजों को समझिए। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो आप लाइक करें। एक स्टूडेंट कमेंट भी किए थे कि सर ने वीडियो अच्छी आपको चीजों को समझाया था बट वीडियो पे लाइक नहीं आते। हम देखते हैं दोस्त 400-500 स्टूडेंट व्यू आ जाता है बट उस पर आप सभी के लाइक 20-25 या 30-40 ऐसे ही लाइक हमें दिखते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है, चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं आती तो आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे सेकंड वीडियो के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो यही चीज़ कहना चाह रहा था, ठीक है। चलिए बाइनरी संख्या का आपको दूसरा मैं क्वेश्चन करता हूं। तो अगर आपको इस प्रकार से बाइनरी संख्या दिया है, इसमें आपको अब इतनी हमने संख्या ले ली, इसमें 101 मतलब 101 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाइनरी है तो 101 ही पढ़ेंगे, 101 पढ़ना उचित नहीं होगा,
ठीक है, हम ऐसे इस प्रकार से आपको दिया है, चूंकि बाइनरी आपको पता है कि 1 और 0 में होती ही है। ठीक है, चलिए अगर हम आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने आपको बताया, सिंपल सा भी बताया है कि जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले आप 1 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो इसमें भी वही रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो यहां पर आप 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, 1 को 0 से करेंगे 0 होगा, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, 1 को 0 से करेंगे 0 होगा, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, 1 को 1 करेंगे 1 होगा। सिंपल सा ऐसी पहली लाइन में आपको होगा। उसके जस्ट बाद आप दूसरी लाइन जब करेंगे तो आप जैसे कि सिंपल गुणा करते हैं उसमें भी आप एक स्पेस देते हैं, तो उसी प्रकार से यहां पर आपको एक स्पेस देना है, फिर उसके जस्ट बाद से लिखना है। तो 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात इस पूरे लाइन में आपको 0 लिख देना है। तो यहां पर आपका 0 करेंगे तो यहां पर 0, देख लीजिए आपके 3 और ये 3 6, मतलब 6 ऊपर है तो 6 यहां पर 0 हो जाएगा। फिर आपको यहां पर डबल स्पेस करना है, फिर आगे डबल स्पेस के आगे लिखना है, फिर 1 से आपको सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को जब 0 से करेंगे तो वहां पर 0 हो जाएगा। तो सिंपल सा इतना करने के बाद आप ध्यान से इस चीजों को समझिए। इतना करने के बाद आपका यहां पर, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूं, 1 मिनट। यहां पर इसको करने के बाद आप सिंपल सा देखिए, यहां पर आप इसको 1 लिख सकते हैं, 0 को आप 0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर 1 और प्लस 1 जुड़ेगा तो 2 होगा, और 2 की वैल्यू हमने बताया बाइनरी में आपकी 10 होती है। जब 10 हुआ और लास्ट का आपको लिखना है, मतलब 0 आपको यहां पर लिखना है, और 1 को आपको आगे रिफर कर देना है। तो आगे यहां पर रिफर करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब यहां पर 0 ही आ रहा है, और 1 आपने जो रिफर किया तो 0 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इसीलिए जस्ट इसके आप नीचे देखेंगे तो हमने 1 लिखा है, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो 1 लिखा है। इस चीज को समझिएगा, यहां से वैल्यू 2 आई है, और 2 की बाइनरी सिस्टम में वैल्यू होती है 10, तो 10 का हमने 0 यहां लिख दिया, और जो 1 बचा उसको हमने आगे रिफर कर दिया, वही 1 आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां से काम आपका खत्म। अब आगे बात करते हैं, यहां पर क्या हुआ दोस्त, अब 1 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 10 का हमने 0 यहां लिख दिया और 1 को आगे कर दिया, रिफर कर दिया। तो यहां पर आप देखेंगे इस लाइन में हमने जब 1 भेजा तो ऑलरेडी एक 1 इसमें है, तो 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, फिर से आपकी 2, और 2 की वैल्यू कितनी होती है 10, तो एक 0 आप यहां लिखेंगे और 1 को कर देंगे आगे रिफर। जब आप आगे भेजेंगे तो यहां पर भी इस लाइन में भी एक 1 है, और एक 1 आपने भेजा, ये हो गई वैल्यू 2, और 2 की वैल्यू होती है 10, और 10 में आपका 0 यहां पर लिखेंगे, और जो 1 है उसको आगे भेज देंगे, और जो 1 आपने भेजा तो वहां भी ऑलरेडी एक 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, और 2 की वैल्यू होती है 10, और 10 की ऑलरेडी यहां पर आप ध्यान से देखिए 10 हमने वही चीज यहां पर लिख दिया। कुछ नहीं है दोस्त, मल्टीप्लाई सिंपल वे में आप जैसे करते हैं वैसे कर दीजिए। मेन पॉइंट है एडिशन, अर्थात आप जोड़ कैसे रहें, और जोड़ने का हमने तरीका बता दिया कि 1 तो आप 1 लिखेंगे, 0 का तो 0 लिख देंगे, जहां पर आपकी वैल्यू 2 हुई वहां पर आपको बाइनरी में 10 समझना है, और 10 जहां आया वहां पर आपको लास्ट 0 लिखना है और 1 को आगे वाले में रिफर करना है। बस इतना ही आप करेंगे तो आपका यहां पर आंसर सटीक बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद, अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए तो आप टेलीग्राम को सिंपल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाइए, अगर आप यूज करते हैं तो सिंपल सा आप करंट स्टडी सर्च करिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हूं, वहां पर भी आप क्लिक जैसे ही करेंगे उस लिंक पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। करंट स्टडी दोस्त सर्च करिएगा, जैसा चैनल का नेम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप स्पेस बिल्कुल नहीं दीजिएगा। वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चीजें भेजता रहता हूं, जो वीडियो पर नहीं प्रोवाइड कर पाता तो वो चीजें मैं वहां पर भेज देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। दिवाली तक इस 15 दिवाली तक दोस्तों कोशिश करें कि आप सभी इसको 50,000 के करीब जरूर पहुंचाएं, 50,000 का परिवार बनाएं। धन्यवाद।